नेहरू चौक में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुभाष साहू जी हैं, उनके यहाँ पर आग लगी, साथ में दुकान भी है और उनके 2 बच्चे, उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। उनको रात में ही आरोग्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अभी प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको नागपुर रेफर किया गया है। बाकी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, टीआई साहब और पूरे थाना स्टाफ सबके द्वारा जांच की जा रही है। जो भी कुछ इसमें जांच के उपरांत जो पाया जाएगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। कितने लोग घायल हुए मैडम? पूरा परिवार है, 5 लोग हैं। छिंदवाड़ा जिले में सरकारी शिक्षकों को अब ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की है। आज शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक थी, जिसमें सभी योजनाओं पर कलेक्टर महोदय द्वारा चर्चा की गई। विशेष रूप से बच्चों के अटेंडेंस, शिक्षकों के अटेंडेंस के बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा है कि 1 तारीख से सभी शिक्षक एवं शिक्षा मित्र के माध्यम से ही प्रेजेंट लगाएंगे और इसी के माध्यम से आपके वेतन की जो कैलकुलेशन है वो भी की जाएगी। यदि अहम शिक्षा मित्र पर अपना प्रेजेंट नहीं लगाते हैं तो संभवतः उनके वेतन रोके जाने की कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई उचित कारण नहीं हुआ तो फिर उनकी उस दिन की वेतन काटी भी जाएगी। साथ में जो हमारे अभी तक के पाठ्यक्रम होने चाहिए थे निर्धारित, वो पाठ्यक्रम अवश्य रूप से हो जाए। साथ में जो बच्चे अभी भी नामांकित नहीं हो पाए हैं उनका नामांकन 100% सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई बच्चे बाहर हैं तो उनको उनके पालकों से चर्चा करके, जनप्रतिनिधि से चर्चा करके, और जो बच्चे अभी अनुपस्थित रहते हैं उन्हें भी स्कूल में लाया जाए और 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ऐसे ही सारे निर्देश दिए हैं जिनके बारे में विस्तृत से चर्चा की है और सभी योगयासी को इन सभी निर्देशों के पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। सोशल मीडिया में सिंधी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता नितिन खंडेलवाल ने सिंधी भवन में समाज के लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भगवान झूलेलाल से आशीर्वाद लिया। जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, गलत शब्द बोले गए थे जो आपको बुरे लगे थे, उसके लिए हमने खंडेलवाल जी को बुलवाया है और उनसे बातचीत की है। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हमने गलत आशय से कोई बात नहीं कही गई थी। कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसा भटकाव था जिस कारण से ऐसी बातें कह दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने सभी समाज के प्रबुद्धजनों से और श्री झूलेलाल जी के चरणों में जाके माफ़ी मांगी है और आशीर्वाद भी लिया है और आश्वासन भी दिया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी समाज, किसी धर्म के प्रति कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो किसी को ठेस पहुँचे या किसी को दुख हो। इस बात का आश्वासन उनके द्वारा हमें दिया गया है और हमने उन्हें इस बात की समझाइश दी गई है कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी बातचीत ना करें। और आप निवेदन प्रस्तुत किया था टीआई साहब को। टीआई साहब ने मुझसे लगातार 3 दिन से कांटेक्ट में थे। आज मैं थाने पहुँच के टीआई साहब के समक्ष उपस्थित हुआ और झूलेलाल मंदिर जाके सभी भाइयों से और बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरे द्वारा इस प्रकार की आपको गलती भविष्य में नहीं की जाएगी। और टीआई साहब ने भी लिखित रूप में हमारी से लिख के ले लिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना करें। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़कर 15 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव उइके साहब के निर्देशन में चोरी गई मोटरसाइकिलों के संबंध में निर्देशित किए हुए थे, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी चौरई श्रीमती शशि विश्वकर्मा द्वारा अपने टीम के साथ मुखबिर सूत्रों के आधार पर प्रदीप विश्वकर्मा, जो डुंगरिया का रहने वाला है, वर्तमान में छिंदवाड़ा में रहता है, उसे पकड़कर पूछताछ की गई। इसी प्रकार इसका साथी जो है राजा उर्फ अमीर चंद, जो निवासी अमरवाड़ा है, दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई, जो दोनों से 15 मोटरसाइकिल चोरी करना बताए, जो 8 करीब छिंदवाड़ा से हैं, 3 चौरई से है, 2 सिवनी से चोरी करना बताए हैं। सभी मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 9,05,000 करीब बताई जा रही है और इनको प्रकरण दर्ज कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती हुई न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ जा रहे थे पतली गली से?
आज हमारे जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत आज हमारे समितियां जो होती हैं जनपद पंचायत की, उनका आज चुनाव हुआ और बहुत खुशी की बात है कि सभी सदस्यों ने आपस में मिलकर तालमेल बना के और निर्विरोध पूरी समितियों के सदस्य और सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और हमारे पूरे के पूरे 8 सभापति जो है कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। और इस अवसर पर मैं सभी नवनिर्वाचित सभापतियों को बधाई देता हूं। हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में ये विजय मिली है, तो हम सभी मिलके कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जब वो भी पार्षद है, हम लोग भी पार्षद को माइक दिए, मेरा आपसे पार्षद दल में नेता को कमरा मिलता वो नहीं है साहब। पति की पतियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अभी जो नगर निगम में कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, सभापति पतियों के द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है और यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों को डराने धमकाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके कारण पूरा नगर निगम का महकमा भयभीत है, परेशान है। कमरों में कब्जे किए जा रहे हैं, बलात् कब्जे किए जा रहे हैं। जून महीने की तनख्वाह हमारे कर्मचारियों की नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए इनने अपने कमरों के रंग रोगन में और फर्नीचर खरीदने में व्यय किया है। इन सब बातों का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल आयुक्त महोदय से मिलने आया था और हमने अपना जो हमारी मांग थी हमने उनके समक्ष रखा है। और ये जो अनियमितताएं जो चल रही है नगर निगम में जो अनियमितताएं चल रही हैं उसको बंद करने का हमने निवेदन उनसे किया है। आने वाले समय में अगर ये हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आयुक्त महोदय के कक्ष में बैठ के धरना देने का, प्रदर्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने अपने बैठने के लिए एक रूम की भी मांग आज आयुक्त महोदय से की। सभी पार्षदों ने सभी पूरे 48 वार्डों के पार्षदों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षदों को अलग अलग कक्ष आवंटित करें, ऐसा हमने मांग आयुक्त महोदय के सामने रखी है। हमारी मांग को शीघ्र पूरा करें, नहीं तो इनके खिलाफ भी हम शिकायत राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। आज सुधार देना, देख लेना कौन कौन से हैं। मोनापुर में भी 4 खाते रिजेक्ट हुए, पुनियोजना 3 खाते रिजेक्ट हुए, 2 खाते रिजेक्ट हुए हैं। भैंसादन के भी 2 है, योलानी भी 2 है, कचरिया हमारे भी 2 का, एक कंट्रीज वाला है शायद। ठीक है, उपेगांव के भी 2 हैं, उपेगांव 2 खाते हैं, देख लेना कौन से। उमरहर के